નરસિંહા પ્રોડક્શન અને કૃષ્ણા પટેલ કોરિયોગ્રાફી બાય કૃષ્ણા પટેલ એક આપણે સરસ ડાન્સ રજૂ કરીશું અહીં આગળ. પ્રોડક્શન બાય નરસિંહા ગ્રુપ અને કોરિયોગ્રાફી બાય કૃષ્ણા પટેલ. ત્યાર પછી ડ્રામા છે એટલે બધા પોતાની જગ્યા લઈ લે, કોઈ વચ્ચે રસ્તામાં ઊભું ન રહે, જેથી કરીને દરેકને શાંતિથી દેખાય. આપણે માણવાનું છે. मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया.
તાળીઓ છે પાછળથી આવી જોઈએ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીન બંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંતમ રાધા કાંત નમોસ્તુતે. ભગવાન કૃષ્ણએ જે વૃંદાવનમાં ખૂબ બધી લીલાઓ કરી છે અને ભગવાનની લીલા ઉપર એક ડ્રામા બનાવ્યો છે અને હવે થોડીક જ વારમાં કૃષ્ણ ભગવાનની જે બાળ લીલાઓ છે એના ઉપર જે ડ્રામા છે એ રજૂ કરશે. वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च. भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी और श्रील प्रभुपाद तथा उपस्थित सभी भक्तों की प्रसन्नता के लिए हम आपके सामने ये नाटक श्री कृष्ण लीला प्रस्तुत करने का प्रयास करने जा रहे हैं. भगवान अपने धाम से लीला विलास करने के लिए इस भौतिक जगत में अपने सनातन साथियों के साथ अवतरित होते हैं. जो लीलाएं प्रेम के आदान प्रदान के रूप में उनके धाम में निरंतर चलती रहती है, उनका प्रतिरूप वे यहां प्रदर्शित करते हैं, जिससे इस भौतिक जगत के बद्ध जीव उनसे आकर्षित हों और उनके धाम में वापस जाने के लिए प्रेरित हों. जब दुल्हा तथा दुल्हन रथ में जा रहे थे तो इस शुभ मुहूर्त की सूचना देने के लिए अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे. शंख, बिगुल, ढोल तथा मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे. जुलूस अत्यंत मनोहर ढंग से निकल रहा था और कंस रथ को हाँक रहा था. तभी आकाश से एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी, जिसने विशेष रूप से कंस को उद्बोधित किया. हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो. तुम अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम ये नहीं जान रहे कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगा. तुम्हारा वध करेगा. क्या तुम्हारा पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बनने वाला है? हैं? मेरी मृत्यु का? नहीं नहीं नहीं. परंतु उसके पहले कंस तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा. कंस तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा. हे प्रभु. हे शूरवीर, मृत्यु से आपको इतना भय क्यों? जो जन्म लेता है उसको मरना निश्चित है, क्योंकि शरीर के साथ यह मृत्यु का भी जन्म होता है. आप हर पल हर क्षण मर रहे हैं. इस शरीर की मृत्यु अवश्य भावी है, किंतु आप ये शरीर नहीं, आप तो शाश्वत चेतन आत्मा हैं. आपको इतना भय क्यों? वासुदेव, क्या आपने आकाशवाणी नहीं सुनी?
उसने कहा देवकी का पुत्र मुझे मारेगा, कंस को मारेगा। वासुदेव, आज या तो मैं रहूंगा या देवकी रहेगी, या तो मैं रहूंगा या देवकी। कंस, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मन में उठ रहे इस भय से व्याकुल ना हो। मन तो चंचल है। यह मन है कि जो विचार को क्षण भर में स्वीकार तथा अस्वीकार करते हैं। हे शूरवीर, क्यों ना मन पर विजय प्राप्त की जाए, तब यह मन सर्वश्रेष्ठ मित्र होगा। अन्यथा यह आपका सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा, शत्रु बना रहेगा। देवकी को मरना ही होगा। वासुदेव, देवकी को मरना ही होगा। मेरे प्रिय भाई, आकाशवाणी ने देवकी के लिए कुछ नहीं कहा। आपको उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। भय तो आपको उसके पुत्रों से है, और कौन जानता है कि हो सकता है भविष्य में उसको कोई पुत्र ही ना हो, कोई पुत्र ही ना हो। और यदि उसको पुत्र हुआ तो मैं आपको वचन देता हूं कि उन सभी को मैं आपके पास ले आऊंगा। हाँ, आपके पास ले आऊंगा। प्रभु, प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं, नहीं प्रभु, नहीं, नहीं, नहीं प्रभु, नहीं। देवकी, ये करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा देवकी, ये करना ही पड़ेगा। ठीक है वासुदेव, मैं जानता हूं कि आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं। मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूं। मैं देवकी को छोड़ देता हूं, और जैसे आपके बच्चों का जन्म होता है, एक के बाद एक मेरे पास ले आएंगे। कंस वसुदेव के वचनों के मूल्य को जानता था, और वो उनके तर्क से सहमत हो गया। उस समय के लिए तो वो अपनी बहन को मारने के जघन्य कृत्य से रुक गया। इस प्रकार वसुदेव को प्रसन्नता हुई, और उन्होंने कंस के निर्णय को सराहा। वे अपने घर वापस आ गए। समय के बीतते बीतते देवकी ने अपने प्रथम बालक को जन्म दिया। उसका हृदय आनंद और भय से भर गया। वसुदेव, जो असत्यवादी बनने के भय से व्यथित थे, भारी दुख के साथ कंस के पास जाते हैं। महाराज की जय हो। वसुदेव आपको मिलने आए हैं। उनको अंदर भेजो। पधारिए, पधारिए वासुदेव जी। ओ, देवकी का प्रथम बालक। क्या नाम है इसका? कीर्तिमान। मैं आपकी सत्यता और सुदृढ़ व्यक्तित्व की प्रशंसा करता हूं मेरे प्रिय वासुदेव। मुझे इस बालक से कोई भय नहीं। मैंने सुना है कि आपका और देवकी का 8वां बालक मुझे मारेगा।
सुना था ना, 8वां बालक। तो फिर अनावश्यक ही मैं क्यों इस बालक को लूं? आप इसे वापस ले जा सकते हैं। मैं इतना भी बुरा नहीं हूं वासुदेव। धन्यवाद कंस, धन्यवाद। आप नहीं जानते कि आपकी बहन कितनी प्रसन्न होगी। कंस पर विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि कंस का चरित्र सरल नहीं है और न ही वो आत्मसंयमी। एक नास्तिक मनुष्य अपने वचन में दृढ़ निश्चय नहीं हो सकता। ठीक है। महाराज, महाराज, मुझे आज तक वसुदेव से अधिक ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं मिला। ये सत्य है महाराज, वासुदेव ईमानदार है, इसमें कोई शंका नहीं। परंतु देवकी का पुत्र कीर्तिमान भाग्यशाली है जिसको आप जैसे महान मामा मिले। भगवान श्री कृष्ण की आविर्भाव की घड़ी को शीघ्र लाने के इच्छुक महर्षि नारद दिव्य लोक से उतरकर कंस के पास जाते हैं और कंस को कहते हैं, हे शक्तिशाली कंस, सावधानी पूर्वक सुनो। महान विभूतियां जैसे नंद महाराज, वृंदावन के सभी गोपगण और स्त्रियां, यदुकुल के उनके सभी संबंधी जन गुप्त रूप से भगवान विष्णु के प्राकट्य की तैयारी कर रहे हैं। तुम कभी नहीं जान सकते कि कौन सा बालक 8वां होगा। विष्णु, विष्णु, अब मुझे बिना अवलंबन के कार्यवाही करनी होगी। विष्णु कपटी है, बहुत कपटी है वो। विष्णु ने रावण को धोखा दिया, उसने बलि और हिरण्यकशिपु को भी धोखा दिया। पर वो मेरे साथ कपट नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकेगा वो मेरे साथ कपट। सैनिकों! जी महाराज। अभी इसी समय वासुदेव और देवकी को बंदी बनाओ और उनको लोहे की बेड़ियों में बांध दो। उनके बच्चे को मेरे पास लाओ। मैं उसे और देवकी के हर बच्चे को मार डालूंगा। मेरी इस तलवार से वो बच नहीं सकते। यदुकुल का विध्वंस कर डालो और मेरे पिता उग्रसेन को भी बंदी बना लो। मेरे रास्ते में कोई ना आए। तत्पश्चात मेरे पास राज्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। मैं अपने आप को सभी राज्यों का राजा घोषित करता हूं। सभी राजा महाराज कंस के सामने झुकने चाहिए। सुना? महाराज कंस के सामने झुकने चाहिए। कंस के इस कार्य को समझना कठिन नहीं है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत हैं। राजवंशियों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने पिता, भाई, मित्र या पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि असुर अपनी कुटिल इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी को भी मार सकते हैं। कंस को नारद मुनि की कृपा से अपने पूर्व जन्म का पता चला। कंस के अत्याचार से पीड़ित यदुवंशी अन्य राज्यों की शरण लेना प्रारंभ किया। इसी बीच कारावास में लोहे की बेड़ियों में बंधे
वसुदेव और देवकी की संतानों को विष्णु का अवतार समझकर कंस ने एक एक को मारना शुरू किया। कितना सुंदर है मेरा लल्ला। कितना कितना सुंदर है मेरा लल्ला। अरे अरे देखो देखो हमारे नवजात बालक को, चांद जैसा मुखड़ा है। अरे अरे इससे पहले क्रूर के हाथों में इसे इसके भाइयों के समान गति प्राप्त हो, मुझे इसे जी भर के देखने दो। मुझे इसे जी भर के देखने दो। देखने दो, मुझे इसे जी भर के देखने दो। मेरा लल्ला कितना सुंदर है। देवकी, मेरी प्रिय देवकी, कृपया कृपया करके इस तरह हताश मत हो। भगवान की औचित्य योजनाएं हम नश्वर मनुष्य की समस्या से परे हैं। ये शब्द शोक के सागर में डूबी मां के हृदय से उमड़े हुए आंसुओं को नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते, उससे नहीं पहुंच सकते। इन आंसुओं को कोई नहीं पहुंच सकता। नहीं देवकी, रो नहीं, रो नहीं देवकी, तुम रो नहीं। क्या तुम ये सोचती हो कि असुर कंस के हाथों अपने बच्चों को दिन का उजाला देखने से पहले ही खुरता से बढ़ता देखकर मेरा हृदय दय नहीं उठता? रो नहीं देखी, रो नहीं। देवकी, इस बालक को मुझे दे दो, दे दो। मेरे प्रिय भाई, इतने क्रूर मत बनो। ये तुम्हारा अपना भांजा है और तुम्हारे स्नेह एवं रक्षक का अधिकारी है। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूं। मेरे मां, मेरे 4 पुत्रों को मार कर क्या तुम संतुष्ट नहीं हुए? मुझ पर दया करो, दया करो मेरे भाई, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। पुत्र मुझे दे दीजिए भैया। देवकी, मैं कहता हूं ये बालक मुझे दे दो, अन्यथा मैं इसे छीन लूंगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो भगवान, दे दो भगवान, मेरी रक्षा करो। मेरे बच्चे को छोड़ दो, छोड़ दो मेरे बच्चे को। देवकी, भैया इसे छोड़ दो। भैया मैं आपके पैर पड़ती हूँ, इसे छोड़ दो भैया, इसे छोड़ दो।
मुझे थोड़ा विष दे दो। हाँ, इस देवकी को मरने दो। मैं इस दीवार पर एक और लाल निशान देखने के लिए जीवित नहीं रहना चाहती। मैं जीवित नहीं रहना चाहती भगवान, मैं जीवित नहीं रहना चाहती। मुझे थोड़ा सा जहर दे दो। ये भविष्यवाणी हुई है कि परम सत्य परमेश्वर तुम्हारी कोख से इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे। हाँ देवकी, तुम्हारी कोख से इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे। तुम भगवान की मां बनोगी देवकी, भगवान की मां बनोगी। इस द्वारा देवकी के 6 पुत्रों के मारे जाने के बाद योग माया द्वारा देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करने पर सब जगह ऐसा माना गया कि देवकी की 7वीं संतान भी मारी जा चुकी है। क्या शुभ समाचार लाए हो? क्या देवकी ने 7वें पुत्र को जन्म दिया? महाराज, कारावास से असाधारण समाचार आए हैं। ओहो, असाधारण समाचार, जल्दी से बोलो मूर्ख। महाराज, देवकी के 7वें बालक का, देवकी का 7वां बालक मर गया है महाराज। बच्चा मरा हुआ? क्या? ये कैसे संभव है? परंतु ये सत्य है महाराज। यदि ये सत्य है तो इसका अर्थ ये है कि देवता भी शक्तिशाली कंस से भयभीत हो गए। अब तक भाग्य ने मेरा साथ दिया है। देवकी के 7 बच्चों को सरलता पूर्वक इस जगत से मैंने नष्ट कर दिया। मैंने। अब देखते हैं इस अंतिम युद्ध को। इस अंतिम बच्चे को। तत्पश्चात भगवान के प्राकट्य का संपूर्ण वृंदावन में उत्साह का माहौल छा गया और सभी ब्रजवासी बहुत प्रसन्न थे, आनंदित थे। भगवती, ओ भगवती, अरे भगवती, तुमने सुना? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अंत में जिस समाचार की सभी ब्रजवासी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या है? तुम क्या कर रही हो? पूरा ब्रज आनंद मना रहा है। क्यों? मैं हमारे लिए माखन बना रही हूँ। अरे अच्छा है, श्री विग्रह के लिए बड़े राजभोग की तैयारी करो। आज कोई शुभ दिन है क्या? आज ब्रज में श्रेष्ठतम शुभ दिन है। कृपया करके जल्दी से कहो, मैं अधीर बन रही हूँ। नंद और यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है। फिर से कहो, नंद और यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है। क्या ये सत्य है? जानकी, गोपिका, जमुना, क्या तुमने सुना? राधिका, क्या तुमने भी सुना? क्या है? क्या हुआ? क्या है? क्या हुआ? अरे क्या है? क्या हुआ? क्या क्या क्या? नंद और यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है। सच में? आज मैं अति प्रसन्न हूँ। अंत में हमारी प्रार्थना भगवान ने सुन ली। आओ हम अपने घरों को सजाएं। मुझे लगता है अब हमें नंद भवन की ओर जल्दी से प्रस्थान करना चाहिए।
रामा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कृष्ण के साथ भीतर खेलना। कहाँ है कृष्ण? वो भीतर है माता। ओ नहीं, फिर नहीं। बलराम, तुमने मटकी फोड़ी? सत्य बताओ मुझे। ये 3 दिन में दूसरी मटकी फूटी। अभी सत्य बताओ मुझे। यहाँ कृष्णा था माते, उसने ही फोड़ी होगी मटकी। कृष्ण? वो नन्हा सा? उसने कैसे उतारी होगी मटकी? मैं सत्य कह रहा हूँ माता, उसने ही फोड़ी होगी मटकी। तुम मुझसे पूछो। हाँ हाँ, उससे अवश्य पूछूंगी। चलो तुम स्नान घर जाके हाथ मुंह धो लो। कृष्ण, 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 अरे कृष्ण! क्या है मैया? सामने आओ। ये माखन की मटकी तुमने फोड़ी है? माखन? मटकी? ना मैया, मैं तो भीतर खेल रहा था। मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं। यहाँ आओ, तनिक अपना मुंह खोलो। अभी पता चल जाएगा तुम सत्य कह रहे हो या कि झूठ बोल रहे हो। कृष्ण, ए कृष्ण, भागो मत, ठहरो। यहाँ रुको। अब मुझे पता चला कौन है ये माखन चोर। आज मैं तुम्हें अच्छा पाठ पढ़ाऊंगी। मटकी फोड़कर माखन चुरा। मैया, तनी पकड़ो तो मुझे। रुको, मुझे और न दौड़ाओ। आज तुम नहीं बचोगे। बलराम, तुम सामने से हटो। अब तुम चलो। हाँ बलराम, तुम हाथ मुंह धो लो। मैं नन्हे नटखट से आज सत्य जान कर रहूंगी। कृष्ण, तुम बहुत नटखट होते जा रहे हो। क्यों फोड़ते हो मटकी और माखन क्यों चुराते हो? बोलो। अरे ये क्या, तुमने मिट्टी क्यों खाई? चलो मुंह खोलो। नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। सब झूठ बोलते हैं। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। चलो मुंह खोलो, मैं देखूंगी। हे भगवान, एक बालक के मुंह में पूरी सृष्टि कैसे दिखाई दे रही है? हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? हे भगवान! जागो मैया, जागो ना मैया, जागो ना। मैं सुध-बुध क्यों खो बैठी? क्या हुआ? मुझे कुछ याद नहीं। नहीं मैया, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। चलो। कृष्ण, तुम मुझे फिर तो ना सताओगे? नहीं मैया, कभी नहीं। तुम्हारा नटखटपन हर दिन बढ़ता जा रहा है। कृष्ण, क्या करूं मैं तेरा? हाँ? समझता ही नहीं है। बहुत हुआ, अब मेरी सहन शक्ति समाप्त हुई। आज मैं तुम्हें बांध दूंगी, फिर देखूं तुम कैसे माखन चुराते हो। अरे, ये रस्सी छोटी क्यों पड़ गई? कृष्ण, कृष्ण, बंधे रहो। अब समझ में आएगा।
हे भगवान, हमें मुक्ति दी, धन्यवाद। हम दोनों कुबेर के पुत्र हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव। हमारे नटखटपन से तंग आकर नारद जी ने हमें श्राप देकर अर्जुन के वृक्ष बना दिए थे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान। नारद जी ने कहा था आप स्वयं इन पेड़ों को गिराकर हमें इस श्राप से मुक्ति देंगे, और वो दिन आ गया। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। कृष्णा, तनिक देखो तो, वो गौ हमारे समूह की नहीं लगती। वह गौ नहीं, राक्षस है। देखो तो, देखो देखो कितना बड़ा है, उसके दंत कितने भयानक हैं। हाँ हाँ, कितने बड़े और कितने नुकीले। भैया, क्या तुम कागा की भांति काव काव कर सकते हो? काय 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 काय। कृष्ण, क्या तुम मोर की भांति नृत्य कर सकते हो? हाँ हाँ। मित्रों, देखो ना, ये स्थान कलिवा करने
तथा यमुना के रेतीले तट पर खेलने के लिए कितना सुंदर है। देखो ना, जल में ये कमल पुष्प किस प्रकार हिल रहे हैं और चातुर्दिक अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं। पक्षियों का कलरव और मोरों की केका वृक्षों की पत्तियों की सरसराहट से मिलकर ऐसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिससे प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। इससे यहाँ के वृक्षों द्वारा उपस्थित दृश्यावली में श्री वृद्धि होती है। चलो चलो हम सब यही कलेवा करें और यमुना का जल पिए। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ था कि किस प्रकार कृष्ण जैसा छोटा सा बालक इतने आश्चर्यमय कार्य कर सकता है। यद्यपि उन्हें बताया जा चुका था कि ये नन्हा ग्वाल बाल श्री भगवान है, किंतु वे भगवान को अन्य यशस्वी लीलाओं में देखना चाह रहे थे। अतः उन्होंने सारे ग्वालों तथा बछड़ों को हड़प लिया और उन्हें दूसरे स्थान में ले गए। ब्रह्मा ने सारे बालकों तथा बछड़ों का अपहरण कर लिया है। अब मैं वृंदावन कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? सबकी माताएं अत्यंत शोकाकुल होंगी। अतः अपने मित्रों की माताओं को प्रसन्न करने तथा ब्रह्मा को श्री भगवान की सर्वोच्चता से आश्वस्त कराने की दृष्टि से उन्होंने तुरंत ही ग्वालों तथा बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान अपनी शक्ति के द्वारा असंख्य जीवों के रूप में विस्तार करते हैं। अतः उनके लिए इतने बालकों तथा बछड़ों के रूप में विस्तार करना कोई कठिन काम नहीं था। उन्होंने अपना विस्तार उतने ही बालकों के रूप में किया जो विभिन्न आकृति, मुख तथा शरीर की बनावट वाले एवं अपने वस्त्रों तथा आभूषण में, आचरण तथा व्यक्तिगत कार्यकलापों में भिन्न भिन्न थे। ये तो आग के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। कृष्ण मेरे स्वामी है और मैंने कौतुकवशी उनके बछड़े तथा बालक चुराए हैं। मैंने तो सारे बालक, बछड़े तथा गौवें चुरा ली थी और मुझे ज्ञात है कि वे अब भी सो रहे हैं। तो फिर ये कैसे संभव है कि वैसे ही बछड़े, गौवें तथा बालक कृष्ण के साथ लीला कर रहे हैं? हे भगवान, आप ही एकमात्र आराध्य परमेश्वर हैं। ग्वाल बाल के रूप में आपका जन्म भक्तों के लाभ के हेतु हुआ है और यद्यपि मैंने आपकी गाय, बछड़े तथा बालक चुराकर आपके चरण कमलों के प्रति अपराध किया है, किंतु तो भी आप मुझ पर दया करें। ये आपका दिव्य गुण है कि आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल रहते हैं। मैं अपने प्रति आपका स्नेह होते हुए भी आपकी शारीरिक शक्तियों की क्षमता का अनुमान नहीं लगा सकता। इस लीला से हम समझ सकते हैं कि भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भगवान असीमित है, परंतु भगवान को प्रेममय सेवा से समझ सकते हैं।
हे पिताजी, विशाल यज्ञ के लिए ये सारा प्रबंध क्यों हो रहा है? इस यज्ञ का क्या फल है और ये किसके निमित्त है? कृपा करके मुझे बताएं, क्योंकि मैं इसका उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। अतः आप मुझे इस यज्ञ का प्रयोजन बता दें जिसे आप करने जा रहे हैं। क्या ये वैदिक आदेश अनुसार है या ये केवल लौकिक उत्सव है? मेरे बेटे, ये उत्सव न्यूनाधिक परंपरागत है। चूंकि वर्षा राजा इंद्र की कृपा से होती है और बादल उसके प्रतिनिधि हैं, और चूंकि हमारे जीवन के लिए जल इतना महत्वपूर्ण है, अतः हमें वर्षा के नियामक महाराज इंद्र के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। अतः हम राजा इंद्र को प्रसन्न करने का प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि उसने कृषि कर्मों को सफल बनाने के लिए ही बादलों को प्रचुर वर्षा करने के लिए भेजा है। हे पिता, मेरे विचार से अपने कृषि कार्यों की सफलता के लिए आपको किसी भी देवता के पूजने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार उत्पन्न होता है और वर्तमान कर्म के फल को भोगकर इस जीवन को त्याग देता है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध योनियों में जन्म ग्रहण करता है और इस जीवन में जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार अगला जन्म पाता है। यदि आप इंद्र को प्रसन्न ना भी करें तो वे क्या कर सकता है? हमें इंद्र से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। हमारा संबंध गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन के जंगल से है, अन्य कहीं से नहीं। अतः हे पिता, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा यज्ञ करें जिससे स्थानीय ब्राह्मण तथा गोवर्धन पर्वत संतुष्ट हो सके। हमें इंद्र से कोई सरोकार नहीं है। मेरे बेटे, चूंकि तुम कह रहे हो, इसलिए मैं स्थानीय ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत के लिए एक पृथक यज्ञ का आयोजन किए देता हूं। किंतु इस समय मुझे ये इंद्र यज्ञ करने दो। पिताजी, आप विलंब ना करें। आप गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों के लिए जिस यज्ञ का प्रस्ताव रख रहे हैं उसमें काफी समय लगेगा। अतः अच्छा हो यदि इंद्र यज्ञ के लिए आपने जितनी तैयारियां की है उनसे तुरंत गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों को संतुष्ट कर दिया जाए। जरा वृंदावन वासियों का अभिमान तो देखो। वे जंगल के रहने वाले हैं, किंतु अपने मित्र कृष्ण के बहकावे में आकर, जो एक सामान्य मनुष्य से अधिक कुछ नहीं है, देवताओं को ललकारने का दुस्साहस कर रहे हैं। ये वृंदावन वासी अपने ऐश्वर्य तथा इस नन्हे मित्र पर विश्वास करने के कारण अत्यंत गर्वित हो उठे हैं। वो केवल वाचाल, क्षुद्र तथा परिस्थिति से अनभिज्ञ है, किंतु वो अपने को ज्ञान में बड़ा चढ़ा मानता है। क्योंकि वे कृष्ण को मानते हैं, अतः उन्हें दंड मिलना चाहिए। इसीलिए मैंने सामर्थ्य को आदेश दिया है कि वो वहां जाकर उस स्थान को जल से आप्लावित कर दे, उन्हें गांवों समेत नष्ट कर दे। राजा इंद्र का आदेश पाकर समस्त घातक बादल वृंदावन के ऊपर प्रकट हुए और अपनी सारी शक्ति से निरंतर वर्षा करने लगे। वहां निरंतर बिजली तथा गर्जन, प्रबल झंझार तथा अनवरत वर्षा होने लगी। वर्षा तीखे बाणों के समान बेधने लगी। हे कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक वत्सल हैं। कुपित इंद्र ने हम सबको सता रखा है, अतः हमारी रक्षा करें, अतः हमारी रक्षा करें। अपने को परम शक्तिशाली समझने वाले इस देवता ने अपने महान पराक्रम को दिखा दिया, किंतु मैं अपने पद के अनुसार इसका उत्तर दूंगा और उसे दिखा दूंगा कि ब्रह्मांड के कार्यों को चलाने में वह स्वतंत्र नहीं है। मैं इसके गर्व को चूर चूर कर दूंगा। मैं वृंदावन के अपने सारे भक्तों को शरण दूंगा,
क्योंकि वे मेरी कृपा पर निर्भर है और मैंने उन्हें शरण दे रखी है। मैं अपनी योग्य शक्ति से उन्हें बचाऊंगा। हे भाइयों, हे पिता, हे वृंदावन वासियों, अब आप मेरे द्वारा उठाए गए इस गोवर्धन पर्वत के छत्र के नीचे कुशल पूर्वक प्रवेश करें। इस पर्वत से डरे नहीं और ये भी ना सोचें कि ये मेरे हाथ से गिर जाएगा। आप लोग मूसलाधार वर्षा तथा प्रचंड वायु से अत्यधिक पीड़ित हैं, अतः मैंने उसे उठा लिया है और ये बहुत बड़े छाते के समान आपकी रक्षा करेगा। हे ग्वालों, अब तुम लोग अपनी पत्नियों, गैयाओं तथा धन सहित यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि सारा उत्पात समाप्त हो चुका है। और आप स्वयं यज्ञ की सारी सामग्री का भोग करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि आप गोवर्धन पूजा के नाम पर मेरा भाग ग्रहण कर रहे हैं, अतः मैंने आपको गलत समझा। अब आपकी कृपा मैं समझ पाया हूं कि आप परमेश्वर श्री भगवान हैं और समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। आपकी स्थिति विशुद्ध सत्वम की है, जो सतोगुण के पद से ऊपर है, और आपका दिव्य धाम भौतिक गुणों के उत्पाद से परे है। कंस निरंतर भय से व्याकुल रहने लगा। राज सिंहासन पर बैठते हुए
शयन कक्ष में सोते हुए, खाते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए कंस सदैव अपने शत्रु भगवान विष्णु को ही हर जगह देखा करता था। नहीं, ये कृष्ण नहीं हो सकता, मेरा वहम है। ओह, वहां पर भी कृष्ण। ओ कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जहां देखो वहां कृष्ण दिखता है। मैं पागल हो जाऊंगा। वहां पर भी कृष्ण, यहां पर भी कृष्ण। अरे कोई है, कोई है? ये कृष्ण मुझे पागल कर देगा। नहीं, इधर नहीं, इधर भी। अब मैं सोचूंगा उसको। कृष्ण यहां पर सब जगह। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। महाराज, क्या हुआ? देखो देखो, वो कौन? वहां देखो, वो विष्णु है, वो विष्णु है। उसे पकड़ो, उसे पकड़ो, उसे मार डालो, उसे मार डालो। कहां है महाराज? वहां देखो, वहां उस पर्दे के पीछे। अरे जाओ, उस पर्दे के पीछे देखो, जाओ। वहां पर कोई नहीं है महाराज, कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैंने स्वयं उसे सुना है। निश्चित ही वो विष्णु है। हाँ, निश्चित ही वो विष्णु ही था, वो विष्णु था। डरने की कोई बात नहीं है महाराज, वो पर्दा मात्र हवा से हिल रहा है। अच्छा, हाँ, तुम ठीक कर रहे हो। मुझे थोड़ा पानी दो, मैं थक गया हूं, मुझे पानी दो। ये लीजिए महाराज। ये रहा, ये पानी में विष्णु पानी में है। वो बहुत चालाक है, उसे कैद करो, उसे बंदी बनाओ। वो बहुत चालाक है। संतरियों की संख्या दुगनी कर दो। सुना? वो रहा, वो उधर है। अरे इधर क्या देख रहे हो? उधर देखो, उधर है, इधर है। तुम में भी है। सब जगह विष्णु है। अरे पकड़ो उसे, मारो, पकड़ो उसे, वो पागल कर देगा मुझे। अरे उधर देखो, इधर देखो। नहीं। हाँ, सैनिकों, नहीं, सब जगह। कंस के कई प्रयास विफल रहे। उसने जितने असुरों को वृंदावन भेजा था, सभी को भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया। तत्पश्चात कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मथुरा में मल्ल युद्ध के लिए आमंत्रित किया। अक्रूर जी भगवान को मथुरा ले आते हैं। मथुरा में आते ही भगवान ने यज्ञशाला का प्रसिद्ध धनुष तोड़ दिया, जिसे तोड़ना महारथियों के लिए भी असंभव था।
तत्पश्चात कोइल्यपीठ हाथी को भी मार गिराया। ये सब सुनकर कंस का क्रोध बढ़ गया। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए चाणूर और मुष्टिक को मल्ल युद्ध में भेजा। मुष्टिक का वध करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण कंस की तरफ दौड़े। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कृष्ण। मैं तुझे नहीं भयंकर युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती को कंस के पाप के बोझ से मुक्त किया। कंस की मृत्यु का समाचार सुनकर पूरे मथुरा में हर्ष छा गया, परंतु जहां मथुरा में हर्ष था वहीं भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में पूरे वृंदावन में शोक छाया हुआ था। सारे वृंदावनवासी कृष्ण के वियोग में दुखी थे और इस वियोग में राधा रानी का दुख सबसे गहरा था। बरसों के अंतराल में भी मेरी अंतरदशा में कोई अंतर नहीं आया। और मेरी भी यही अवस्था है मोहन। न काल का भान है न स्थिति का भान है। यहां भी केवल अतीत ही वर्तमान है। तुम्हारे साथ का हर पल मानस की मंजूषा में ज्यों का त्यों सहेज कर रखा हुआ है। हाँ राधे, हमारा प्रेम सर्वकालीन सार्वभौमिक है। राधे, तुम्हारा समर्पण
अद्वितीय है। तुम्हारा प्रेम भी तो अभूतपूर्व है मोहन। तुम्हारा नाम सदैव मेरे नाम के पहले स्मरण किया जाएगा। राधे कृष्ण। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल माधव माधव केशव केशव गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल माधव माधव केशव केशव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद जय जय गोविंद जय जय भजा गोविंदा भजा गोविंदा भजा गोविंद नाम रे भजा गोविंदा भजा गोविंदा भजा गोविंद नाम